ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के अध्याय 4 द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने अध्याय 3 तक बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले आपको समझना ये है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों, जो आपका द्विघात समीकरण होता है वो आपका ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। यानी जो आपके द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है वो आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो आपका समीकरण होता है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का सेंस ये है कि जो मैक्सिमम घात होगा, जो अधिकतम घात होगा वह 2 होगा, तभी द्विघात समीकरण माना जाएगा। ओके, इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। जहां पर प्यारे दोस्तों आपका a, b और c अचर राशियां हैं, अचर राशियां हैं। a, b, c आपकी अचर राशियां हैं। यहाँ पर कंडीशन ये है कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन है। a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका सेंस है प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ पर आप a की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होता। देखिएगा यहाँ पर यदि मैं a की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो 0 गुणे x² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको केवल मिलेगा bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात 1 है, लेकिन द्विघात समीकरण का कंडीशन है कि मैक्सिमम जो पावर होता है, जो मैक्सिमम घात होता है वह 2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। और प्यारे दोस्तों, यदि कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें मैक्सिमम घात केवल 2 हो, उसमें एक घात वाले कोई पद ना हो, तो उसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण आपका ऐसे है ax² प्लस का c इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल द्विघात आया है, यानी केवल और केवल 2 घात वाले पद आए हैं, एक घात वाला पद नहीं आया है। जैसे इसका और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4x² प्लस 5 इक्वल टू 0, उसके बाद से आपका 9x² प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी केवल एक घात वाले पद ना आए, पूरे समीकरण में एक घात वाले पद ना आए, केवल 2 घात वाले पद आए, केवल 2 घात वाले पद आए, केवल 2 घात वाले पद आए, तो उसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको प्रश्नावली 4a को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, कि कौन समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 4a का पहला क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। तो सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा और इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करना होगा। तो सबसे पहले a आपका जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a आपका a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूले पर लगेगा, जहां पर आपको a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। इसी फार्मूले पर इसको तोड़ना है।
ये फार्मूले और इस पर बने क्वेश्चन आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। तो इसको तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2, ए की वैल्यू है आपका x और b की वैल्यू है 1 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 2x और 2 का -3 में करेंगे तो -6 मिलेगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x और 2x का 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x माइनस का 6। अब करना क्या है, जो आपके राइट साइड की सारी वैल्यू है, जो राइट साइड के सारे पद है उसको आप लेफ्ट साइड लेते आइए तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, ए आपका प्लस का 2x है राइट साइड में, जब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ए माइनस का 6 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू इधर लेकर चला आया तो इधर केवल बचा 0। अब सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए आपका प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस 7, ए प्लस 2x और माइनस 2x 0 हो जाएंगे, या ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ए आपका मैक्सिमम घात 2 के रूप में है, यानी ए आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ए आपका समीकरण है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। कंडीशन क्या था, केवल a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं है, तो इस तरीके से यह आपका द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस का 7 इक्वल टू 0, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखे या a लिखे बात बराबर है, क्योंकि 0 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो a वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया था यह एक द्विघात समीकरण है, तो आपको लिखना होगा कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यही आपको चेक करना था जो आपने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से दिया है, तो सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इस साइड की वैल्यू को वैसे ही नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस के 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 6, और ये माइनस के 2 का गुणा माइनस x में करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, जो राइट साइड की वैल्यू है, जो राइट साइड के सारे पद हैं उसको आप लेफ्ट साइड लेते आइए, तो माइनस का 6 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का 2x और इधर क्या बचा 0। ए आपका एक्स स्क्वायर a माइनस 2x और a माइनस 2x जुड़ करके हो जाएंगे माइनस का 4x और ये आपका प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यह आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से दिया है, तो सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर और x का 1 में करेंगे तो प्लस का x, माइनस के 2 का x में करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराइए तो x का x में आपका हो जाएगा x स्क्वायर, x का प्लस 3 में करेंगे तो प्लस का 3x, माइनस 1 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का x, और माइनस 1 का प्लस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है आपको, x स्क्वायर a आपका माइनस का 2x और a प्लस का x, तो माइनस के 2x में से प्लस का x घटाएंगे तो माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू a आपका x स्क्वायर, यहाँ पर आपका प्लस 3x में से एक x घटाएंगे तो प्लस का 2x और माइनस का 3। अब करना क्या है,
राइट साइड की सारी वैल्यू आप लेफ्ट साइड लेते आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा। अब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड लाता हूं, तो आपका एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका प्लस 2x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 2x, और ये माइनस 3 है, जब इधर आएगा तो प्लस का 3, और इधर बचा आपका 0। अब यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपका माइनस का x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना होगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या करते हैं पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करेंगे तो 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम घात है केवल और केवल 1 है, यानी यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर अधिकतम घात केवल और केवल 1 है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया है, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1, और राइट साइड में आपको दिया है x प्लस 5। इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, x का 2x में कराएंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, x का प्लस 1 में कराएंगे तो प्लस का x, माइनस 3 का 2x में कराएंगे तो माइनस का 6x, और माइनस का 3 का प्लस 1 में कराएंगे माइनस का 3 इक्वल टू, अब x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराइए तो x स्क्वायर प्लस का 5x। ओके, अब यहाँ पर करना क्या है आपको, राइट साइड की जितनी भी वैल्यू है उसको इधर लेते आइए, या तो इसको पहले घटा लेते हैं तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस के 6x में से आप प्लस का x घटाएंगे तो माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5x। अब ये वैल्यू वैसे ही नोट कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, यहाँ पर राइट साइड की सारी वैल्यू लेफ्ट साइड लाइए, तो x स्क्वायर जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 5x जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 5x, और ये आपका माइनस का 5x माइनस का हो जाएगा 10x, और ये आपका माइनस का 3 है ही, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम घात है, अधिकतम जो घात है इस समीकरण का वो 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर भी लिख दीजिएगा हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से दिया है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को वैसे ही लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू a आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी आपको a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा, जहां पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो तोड़ देते हैं इसी फार्मूले पर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू a आपका हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 2 का गुणा x में करेंगे 2x, और 2x का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4x। अब करना क्या है आपको, लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू राइट साइड की सारी वैल्यू लेफ्ट साइड लेते आइए, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब x स्क्वायर राइट साइड में है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 है राइट साइड में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 4, और ये माइनस का 4x है राइट साइड में, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए आपका प्लस 3x और प्लस 4x जुड़ जाएंगे तो 7x, माइनस के 4 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर है इस समीकरण का वो आपका 1 है,
वह आपका 1 है। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले आपको x + 2 का होल क्यूब यानी a + b के होल क्यूब पर तोड़ना होगा। तो आपका a + b का होल क्यूब का फार्मूला आपका होता है a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab और क्वेश्चन में आपका होता है a + b। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है x, तो हो जाएगा आपका x का क्यूब प्लस b की वैल्यू है 2 तो 2 का क्यूब प्लस का 3 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 और ब्रैकेट में a + b। a का मान कितना है x और b का मान 2 है और इसको क्या करना है आपको 2x का x स्क्वायर में करिए तो आपको मिलेगा 2x³ और 2x का -1 में करेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x³ 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8 प्लस का 3 का गुणा x में करेंगे 3x और 3x का 2 में करेंगे तो प्लस का 6x हो जाएगा। ब्रैकेट में आपका मिल जाएगा x + 2 इक्वल टू a आपका हो जाएगा 2x³ माइनस का 2x। यहाँ पर आपका हो जाएगा x³ प्लस का 8। यहाँ पर 6x का x में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6x स्क्वायर और 6x का +2 में करेंगे तो प्लस का 12x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x³ माइनस का 2x। अब यहाँ पर करना क्या है आपको राइट साइड की सारी वैल्यू लेफ्ट साइड लेते आइए। तो यहाँ पर या तो लेफ्ट साइड की वैल्यू उधर कर लीजिए इधर कर लीजिए तो हो जाएगा आपका x³ प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 2x³ हो जाएगा। माइनस का 2x आएगा तो प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x³ है और ये माइनस का 2x³ तो माइनस के 2x³ में से एक x³ घटेगा तो माइनस का x³ मिलेगा और यहाँ पर 6x स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। ये आपका 12x है और ये प्लस का 2x है तो कितना हो जाएगा प्लस का 14x हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या आपका प्लस का 8 तो प्लस का 8 यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि जो अधिकतम घात है 3 है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो आपका 3 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है x³ - 4x स्क्वायर - x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। तो सॉल्व करते हैं इस समीकरण को और चेक करते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले इस वाली वैल्यू को यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू को वैसे ही नोट करते हैं। तो x³ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू a आपका a माइनस b के होल क्यूब पर खोला जाएगा तो a माइनस b के होल क्यूब का फार्मूला आपका क्या होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab और क्वेश्चन में आपका होता है a माइनस b। तो इसी फार्मूले पर इसको तोड़ते हैं जहां पर a की वैल्यू आपका x है और b की वैल्यू 2 है। तो a³ यानी x³ उसके बाद से b³ यानी 2 का होल क्यूब करेंगे तो 2 का होल क्यूब माइनस का 3 a की वैल्यू आपका x b की वैल्यू आपका 2 और एक क्वेश्चन में आपका a माइनस b यानी x माइनस का 2। अब आगे सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x³ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू a आपका हो जाएगा x³ 2 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 8 और a आपका 3 का गुणा x में करेंगे 3x और 3x का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6x। अब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस 2। अब आगे सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा x³ माइनस का 8 6x का x में गुणा करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर और
माइनस 6x का माइनस 2 में गुणा करना है, a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा, और 6x का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 12x। अब आगे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू वैसे ही रखते हैं, तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। उसके बाद से राइट साइड की सारी वैल्यू लेफ्ट साइड लेते आइए, तो x क्यू जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का x क्यू हो जाएगा, माइनस का 8 आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का 12x लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू कैंसिल, ये आपका माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका प्लस 6x स्क्वायर, तो प्लस के 6x स्क्वायर में से माइनस का 4x स्क्वायर घटेगा तो मिलेगा आपको 2x स्क्वायर, और यहाँ पर आपका माइनस का x और माइनस का 12x हो जाएगा आपका माइनस का 13x, और ये आपका प्लस का 8 और प्लस का 8 आपको हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, तो इस तरीके से यह आपका समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख दीजिएगा, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से है, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 और राइट साइड में x प्लस 5, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, तो 2x का x में कराएंगे तो 2x स्क्वायर और 2x का माइनस 3 में कराएंगे तो माइनस का 6x, माइनस का 1 का x में कराएंगे तो माइनस x, माइनस 1 का माइनस 3 में कराएंगे प्लस का 3 इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, x का x में तो x स्क्वायर, x का माइनस का 1 में तो माइनस का x, 5 का x में कराएंगे तो आपको मिलेगा 5x, और 5 का माइनस 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 5। तो यहाँ से आपको करना क्या है, इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x, तो प्लस के 5x में से माइनस का x घटाएंगे प्लस का 4x माइनस का 5। तो यहाँ से आपको करना क्या है, राइट साइड की सारी वैल्यू आप लेफ्ट साइड लेते आइए, तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये आपका x स्क्वायर है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 4x है लेफ्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस का 4x, माइनस का 5 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 4x जुड़ेंगे तो माइनस का 11x, और ये आपका प्लस का 3 और प्लस का 5 प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में भी आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम घात है वो आपका 2 है, मैक्सिमम घात आपका 2 है, तो इस पर भी लिख दीजिएगा, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को वैसे ही नोट करना है, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू, a आपका a माइनस b के होल स्क्वायर पर खुलेगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, जहां पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। तो खोल देते हैं, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। आगे सॉल्व कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4, और यहाँ पर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और 2x का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4x। अब करना क्या है, लेफ्ट राइट साइड की सारी वैल्यू लेफ्ट साइड लेते आइए, तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये x स्क्वायर है राइट साइड में, इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका प्लस का 4 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस का 4, ये माइनस का 4x है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आएगा प्लस का 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a x स्क्वायर a माइनस x स्क्वायर कैंसिल,
ये आपका +3x और +4x 7x हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस के 4 में से +1 घटाएंगे, -3 = 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समीकरण में जो मैक्सिमम घात है वो केवल और केवल 1 है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात केवल और केवल 1 है। द्विघात समीकरण के लिए मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रश्नावली 4A के क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दिया है। बचे आपके क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इन 4 प्रश्नों को प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा देंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास से या जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।